सर्वे में एडवांसमेंट्स किस तरह से आ रहे हैं। दुनिया के मोस्ट प्रिसाइज लेंसेज या मेजरिंग इक्विपमेंट जहाँ भी लेंसेज होते हैं वहाँ पे लाइका का नाम आता है। डिग्री के अलावा कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज जो या प्रैक्टिकल स्किल जो अभी हर एक सिविल इंजीनियर को होनी ही चाहिए। लाइका लास्ट 200 ईयर ओल्ड कंपनी है। डबल डेकर ब्रिज बन रही है जो PWD के अंडर में ट्रांसवेरी कंपनी बना दी है। कि आपको शाही ग्रुप्स के बारे में कैसे ख्याल आया। आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंपनी में एज अ सर्वेयर ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें AI फीचर डाला हुआ है। इस AI की हेल्प से क्या होता है कि टोटल स्टेशन सराउंडिंग जो मेजरमेंट्स हैं, और अभी भोपाल में आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो है इंगेजमेंट वो है मेट्रो की। उनको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है। जो सबसे डिमांडिंग चीज है ना आज के डेट में। हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद फिरदौसी और मेरे साथ हैं फरदीन शाही और हम आज पॉडकास्ट का सीज़न 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हमारे साथ हैं सैयद फैसल शाही जो शाही ग्रुप्स के डायरेक्टर हैं और हमारे साथ हैं सर नीरज सैनी जो कि हेक्सागन लाइका जियो सिस्टम्स के मैनेजर हैं। आज हम जानेंगे कि सर्वे में एडवांसमेंट्स किस तरह से आ रहे हैं और शाही ग्रुप्स के बारे में सब कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम जानेंगे शाही ग्रुप्स के बारे में। तो सर मुझे बताइए कि आपको शाही ग्रुप्स के बारे में कैसे ख्याल आया। शाही ग्रुप सबसे पहले शुरुआत हुई शाही कंस्ट्रक्शन से, जिसके में हम लोग लैंड सर्वेई फील्ड वर्क का काम करते थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग का पार्ट ऐड ऑन किया कि अगर फील्ड में जॉब के लिए अगर लड़के आते हैं, स्किल्स है नहीं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी का जो गैप होता है ना, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने शाही सर्वे एकेडमी को लॉन्च किया। शाही सर्वे एकेडमी टोटल स्टेशन, DGPS, ड्रोन, सिविल 3D, वाटर जेम्स, इस तरह से मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स एंड इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। साथ में फिर हम लोगों ने एक और कंपनी को ऐड ऑन किया जिसका नाम है शाही इंटरप्राइजेज। शाही इंटरप्राइजेज जो है वो लाइका जियो सिस्टम में इम्पैनल्ड है। लाइका की डीलरशिप है हमारे पास, और शाही इंटरप्राइजेज लाइका के टोटल स्टेशन, DGPS और रोबोटिक टोटल स्टेशन, उससे हायर एंड की इक्विपमेंट को डील करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, इतना बहुत आपने ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया हमें। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या है ये हेक्सागन लाइका जियो सिस्टम्स और इसके बारे में आप मुझे ब्रीफली बता सकते हैं। जी, लाइका लास्ट 200 ईयर ओल्ड कंपनी है। इसकी स्टार्टिंग लेंसेज से हुई थी। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट प्रिसाइज लेंसेज मेजरिंग के लिए लाइका की स्टार्टिंग 1819 से हुई है, राइट। दुनिया के मोस्ट प्रिसाइज लेंसेज या मेजरिंग इक्विपमेंट जहाँ भी लेंसेज होते हैं वहाँ पे लाइका का नाम आता है। अगर आज हम बात करें किसी भी चीज़ को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए, नैनो, माइक्रो, पिको, जो इक्विपमेंट हैं वो लाइका बनाता है। सेम एवरी फील्ड, लैंड सर्वे, एवरीवेयर अगर आप देखें लेंसेज में, सैटेलाइट लेंसेज, मेडिकल लेंसेज, माइक्रोस्कोपिक के लिए, एंड सर्वे में जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर्वे में मेज़र करने के लिए। जैसे कि आप लोग देखें कि हमारे पास जो मेज़र करने के लिए पहले ओल्ड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, टेप, चेन एंड कंपास, जिससे हम मुश्किल से 200 मीटर 300 मीटर तक की मेज़रमेंट कर पाते थे। हमने इन मॉडर्न इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जिससे हम आज 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस एक ही जगह से मेज़र कर सकते हैं। सेकंड चीज़, जब हम इतना लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं वो भी 1 mm की एक्यूरेसी के साथ, तो जिससे ये जो ह्यूमन एरर है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। लेस एरर के साथ हम इतने लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र कर पा रहे हैं। इसका एडवांटेज हमें ये हुआ कि हम कम समय में एक बहुत बड़ा सर्वे लॉन्ग डिस्टेंस का एक ही जगह से कर रहे हैं जिसमें ह्यूमन एरर बिल्कुल भी नहीं है। 1 mm की एक्यूरेसी से हम सर्वे कर पा रहे हैं, तो लॉट ऑफ एरिया में हमारा सर्वे हो रहा है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ हमारी जो कॉस्ट थी वो कम हो गई, तो हमारा जो कॉस्ट भी कम हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट कम हो गया और टाइम भी लेस हो गया। तो हमने कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और मोर एक्यूरेट
डेटा कलेक्शन किया और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, राइट। सेम जब हम बात करें एज ए बीइंग सिविल इंजीनियर, सबसे पहले लोगों के पास थोडोलाइट बेसिक इक्विपमेंट हुआ करते थे, कंपास हुआ करते थे। इन 3-4 को इक्विपमेंट को 1 बाय 1 हमें परफॉर्म करना होता था। हमने इन सबको एक कॉम्बिनेशन मिला के एक सिंगल इक्विपमेंट मेजरिंग के लिए बना दिया, जिसको हम आज के टाइम में बोलते हैं टोटल स्टेशन, जिसकी कैपेबिलिटीज़ है कि 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस हम एक ही जगह से नाप सकते हैं। सेम इसके बाद सेकेंड जनरेशन आई साथ ही साथ सैटेलाइट बेस्ड इक्विपमेंट, जिसको हम आज DGPS बोलते हैं। आज हमारा सभी तरह के आपका टेक्नोलॉजीज़ में देखें तो GPS कोऑर्डिनेट का बहुत ही बड़ा अहम रोल है। हम किसी भी जगह की कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू उस जगह की पोजीशंस, डेटा, गूगल मैप्स, सब कुछ हम आज सारी चीज़ जो व्यू देख रहे हैं मैप के ऊपर देखना चाह रहे हैं या मैप के थ्रू वेरीफाई करते हैं या मैप की हेल्प से हम उस जगह तक पहुंच रहे हैं। तो जो सेकेंड जनरेशन आई मेज़रमेंट की वो DGPS आई, जो सैटेलाइट बेस्ड है, रियल टाइम सैटेलाइट बेस्ड। आप उसके थ्रू कहीं भी इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी डेटा कलेक्शन करते हैं, वो रियल कोऑर्डिनेट आपको डेटा कलेक्शन में मिलता है और उसी डेटा के थ्रू हम उस पर्टिकुलर लोकेशंस पे पहुंच सकते हैं। इसका सेकेंड एडवांटेज ये हो जाता है कि जैसे सपोज जो कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सिर्फ दिन में काम किया करते थे, डे लाइट में। जब से ये सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट आए तो डे, नाइट एंड ऑल वेदर, वो लिमिटेशंस भी हमारी ख़त्म हो गई। तो अगेन डे एंड नाइट एंड ऑल वेदर जब हम काम कर पा रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो गई है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो हमने मोर प्रोजेक्ट्स किए, लेस कॉस्ट हो गई, रेवेन्यू बढ़ा और प्रोजेक्ट टाइम कम हुआ। तो इसके हेल्प के कारण अगर आप देखें आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उसका सबसे अहम रोल सिविल इंजीनियर्स का है। और सिविल इंजीनियर्स ने भी जो टेक्नोलॉजी को इसमें इन्वॉल्व कर लिया, किसी भी कंस्ट्रक्शंस, सर्वे एंड ऑल काइंड ऑफ डिज़ाइन, ड्राइंग एंड सॉफ्टवेयर्स में, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, कम समय में हमने ज़्यादा काम किया। तो आज उसका रिजल्ट ये है कि आज हम 5th इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। यह है तो लाइका जियो सिस्टम वर्ल्ड के टॉप मोस्ट, मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज इक्विपमेंट बनाकर मेजरिंग के लिए मार्केट में ओन मैन्युफैक्चर करके वर्ल्ड वाइड सबको प्रोवाइड कराता है। और इनकी हेल्प से आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स, डैम, रेलवेज, मेट्रोज, बुलेट ट्रेन्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स, एवरी प्रोजेक्ट्स, इनकी हेल्प से आप टाइमली और मोर एफिशिएंटली आप कर पा रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया लाइका के बारे में, हेक्सागन के बारे में और जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में। अब मैं चाहूँगा कि मेरे जो सबऑर्डिनेट हैं फरदीन शाही, वो आप लोगों से सवाल पूछें। कि सर शाही सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल सर्वेयर या सिविल इंजीनियर डिग्री के अलावा कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज जो या प्रैक्टिकल स्किल जो अभी हर एक सिविल इंजीनियर को होनी ही चाहिए? जैसे कि सिविल से जो भी स्टूडेंट आज के डेट में इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डिप्लोमा की डिग्री ले रहे हैं या ITI से सर्वे कर रहे हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो भी आप काम करते हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आते हैं तो सबसे पहला स्टेज होता है सर्वे। आप सर्वे करते हैं, उसके बाद डिज़ाइन बनती है, तब उस प्रोजेक्ट की DPR रेडी होती है, तब जाकर के कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है। आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए टोटल स्टेशन DGPS नहीं मिलती है, तो फील्ड में जो सबसे डिमांडिंग चीज़ है ना आज के डेट में, वो है टोटल स्टेशन और DGPS। उसके साथ ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको जो जॉब का एक बैरियर है ना आज के डेट में, इंजीनियरिंग कर ली, डिग्री तो आ गई, अब मुझे जॉब कैसे मिलेगी, ये जो गैप है ना, वो आप इजीली टोटल स्टेशन का स्किल अपने आप में डेवलप करके विद इन 1 वीक to 10 days आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंपनी में एज अ सर्वेयर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि इंजीनियर्स को किस तरह से आगे प्रॉस्पर कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ शाही ग्रुप्स के बारे में। अभी सर ने मुझे बताया टोटल स्टेशन, DGPS, तो बड़े बड़े सर ने नाम्स लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि शाही ग्रुप्स के पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। शाही ग्रुप के पास जनरेशनल मशीन से लेकर के आज के जो लेटेस्ट
AI इनबिल्ड टोटल स्टेशन और स्कैनर्स है ना, वो सारे हैं। मैंने जनरेशनल बोला तो आपको इक्विपमेंट के नाम भी मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले सिर्फ थियोडोलाइट आता था। थियोडोलाइट के साथ ऑटो लेवल, जिससे हम लेवलिंग करते थे। आज भी लेवल के काम के लिए ऑटो लेवल सबसे प्रीसाइज इक्विपमेंट माना जाता है। थियोडोलाइट, ऑटो लेवल, चेन, ये सब तरह के जो इक्विपमेंट होते थे, उनका एक कॉम्बिनेशन बन करके मशीन रेडी हुई है, जिसका नाम है टोटल स्टेशन। फील्ड में बहुत सारे लोग देखते हैं रोड पर साइड में कि कैमरा जैसा देख रहे हैं, वो कैमरा जैसी जो मशीन होती है उसी को टोटल स्टेशन कहते हैं। टोटल स्टेशन आपके किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में 1 mm एक्यूरेसी से लेआउट, कॉलम का, फुटिंग का या XYZ किसी भी फील्ड में आपको कोऑर्डिनेट बेस्ड मेजरिंग करनी होती है, तो टोटल स्टेशन सबसे बेस्ट इक्विपमेंट होता है। टोटल स्टेशन के साथ उससे एडवांस टेक्नोलॉजी आई है DGPS, जिसको डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोला जाता है। GPS क्या होता है सर, कि हमारे पास जो फ़ोन है ना, आप सबने फ़ोन यूज़ किया होगा। फ़ोन की एक्यूरेसी होती है 10 मीटर से 15 मीटर। ओला, उबेर आपने बुक किया ही होगा कभी ना कभी। बिल्कुल। किया है। जब भी आप ओला से बुक करते होंगे तो एक कैब जो है वो 10 मीटर पहले या 10 मीटर आगे जा करके रुकती है, फिर कॉल करती है, सर मैं आ गया हूँ। कभी भी आपके एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं आती। बिल्कुल सर। उसी एरर को क्लोज करती है DGPS। DGPS की एक्यूरेसी होती है 3 mm से 7 mm। जो एक्यूरेसी होती है 3 mm से 7 mm, वो हमें बताती है उस एग्जैक्ट पोजीशन और साथ में लेवल, जो मीन सी लेवल होता है ग्राउंड लेवल का। और उससे एडवांस फिर मशीन आ गई रोबोटिक टोटल स्टेशन। उससे एडवांस मशीन आती है स्कैनर्स, जो आज के डेट में सबसे एडवांस चल रही है। पॉइंट क्लाउड डाटा कहलाता है, जिसको लीडार सेंसर्स भी बोलते हैं। ओके इस सर। तरह के सारे इक्विपमेंट हमारे एक रूफ के अंदर में है। थैंक यू वेरी मच सर इसके लिए। नीरज सर, ये क्वेश्चन आपके लिए। जैसे आज के टाइम में सर्विंग लाइन में सबसे ज़्यादा हम लोग सुनते हैं, कॉमन हो गया है टोटल स्टेशन, DGPS के बारे में। तो एक बिगिनर को कहाँ से ये सब टेक्नोलॉजी सीखना स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो कॉलेज में जो हमने बेसिक थ्योरी सिविल इंजीनियर्स या सर्वेयर में पढ़ी हुई है, पहले हमारा बेसिक हमेशा क्लियर होना चाहिए। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रिजल्ट मैच नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि हमें बेसिक क्लियर हो, और कौन से मॉडर्न इक्विपमेंट फील्ड में, मार्केट में, या कौन सी कंपनी उन चीज़ों को बनाती है और उन पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कैसे मिल सकती है। जैसे मैं बात करूँ, लाइका जियो सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ टोटल स्टेशन है जो हर सेक्टर में काम करते हैं, हर सेक्टर के लिए बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, और फिर उस सेम बेसिक के साथ हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ होगा। फिर तीसरा स्टेप आता है कि उस इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे ट्रेंड कर हो जाएं कि हम उसको ऑपरेट कर पाएँ। तो उसके लिए आपको कभी ना कहीं जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स हैं, गूगल पे आप जैसे सर्च करें, जिसमें से एक नाम शाही ग्रुप का भी है जो इस टाइप के हमारे लाइका के इक्विपमेंट्स पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। तो आप सेम उस टाइप की इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग करने के लिए शाही ग्रुप में जाकर उन टोटल स्टेशन में ब्रीफली और डीपली ट्रेनिंग ले सकते हैं। उससे फ़ायदा आपका ये होगा कि जब आप हैंड्स ऑन ट्रैक प्रैक्टिस हो जाएगी उन इंस्ट्रूमेंट्स पे, सेम आप फिर सेकेंड किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोजेक्ट्स में कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होगा, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट पे जब आप उसका ऑपरेशनल नॉलेज हो जाएगा तो आप किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं या किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ये ओके सर, मेरा अगला क्वेश्चन डायरेक्टर सर से कि सर कैन आई नो कि इस जो ग्रुप है शाही ग्रुप्स, उसके कितने सब डिविजन्स हैं और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो आप प्रोवाइड करते हैं? तो शाही ग्रुप में मल्टीपल कंपनीज हैं, सिविल से लेकर के IT कंपनीज हैं। सिविल में हम लोग लैंड सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, डिज़ाइन, DPR का काम करते हैं। शाही सर्वे एकेडमी है जिसके में हम टोटल स्टेशन, DGPS, ऑटो लेवल, डिजिटल लेवल, ड्रोन, ये हार्डवेयर है जिन पे हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ में सिर्फ हार्डवेयर ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता,
हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंजीनियर्स के लिए। तो सॉफ्टवेयर में हम ऑटोकैड, सिविल 3D, वाटर जेम्स, QGIS, MS रोड, इस तरह के जो मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका फील्ड में हर दिन यूज़ है, उस तरह के प्रोजेक्ट पे ही हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो सारे के सारे लाइव प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग मिलती है, जिससे जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए उनको एक्चुअल फील्ड का एक्सपोजर मिले। फिर हमारे ग्रुप के अंदर में शाही इंटरप्राइजेज आती है। शाही इंटरप्राइजेज लैंड सर्वेइंग इक्विपमेंट में डील करता है। ऑल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, DGPS, टोटल स्टेशन, ऑटो लेवल एंड ऑल एसेसरीज, ये हम लोग शाही इंटरप्राइजेस में डील करते हैं। और शाही ग्रुप के अंदर में ITs की भी कंपनीज हैं। PCC AI सॉफ्टवेयर हमारी IT की कंपनी है जो कि शाही ग्रुप के अंदर में आती है। PCC AI सॉफ्टवेयर के अंदर में हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के डेट में फील्ड में लाइव हैं। पहला है प्रॉपर्टी कॉल सेंटर। प्रॉपर्टी कॉल सेंटर में आप कोई भी अपना घर हो, हॉस्टल हो, किसी भी तरह का रेंट, सेल और बाय, कोई भी आप फ्री लिस्टिंग कर सकते हैं आज के डेट में। वाह, वो लाइव कर रखा है हमने। और एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गिफ्ट 100। आप इंडिया में कहीं भी बैठ करके हमारे ऐप के थ्रू अपने लव वंस के लिए, अपने चाहने वालों को अपने पसंदीदा गिफ्ट ऑर्डर करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है आप पे, जैसे आपने बताया शाही सर्वे एकेडमी, तो आपने टोटल स्टेशन DGPS के बारे में बताया, तो जैसे एक बिगनर है सिविल इंजीनियर या वो 6 सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में हो, सिविल इंजीनियर है वो, तो उनको टोटल स्टेशन और DGPS सीखने के लिए मतलब एक कितना एवरेज टाइम लग जाता है? टोटल स्टेशन सीखने के लिए जो मिनिमम टाइम है वो 7 डेज का होता है और मैक्सिमम टाइम जो है वो 1 मंथ का होता है। कोई भी जो लड़के हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए, हम उनको 1 वीक से 1 मंथ का टाइम देते हैं, जिसके में उनको लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग दी जाती है। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, हम उनको साइट पर ले जाते हैं, वहाँ पे एक्चुअल वर्क करते हैं। हमारे ट्रेनर रहते हैं, वो उनको गाइड करते हैं और फिर उनसे काम करवाते हैं। तो आपको टोटल स्टेशन सीखना है तो 7 डेज से 15 डेज का टाइम लगता है। टोटल स्टेशन और DGPS दोनों आपको सीखना है तो 7 डेज से लेकर 30 डेज का हम टाइम देते हैं, जिसके में आपको फुल्ली टोटल स्टेशन और DGPS पे ट्रेनिंग दी जाती है। और कभी कभी एक हेजिटेशन रहता है ट्रेनिंग के टाइम पे कि सर मुझे इसके में थोड़ा सा अभी और टाइम चाहिए था, कुछ चीज़ें मेरी हैं जो जिसमें मैं क्लियर नहीं हो पाया हूँ कुछ पार्ट्स में, तो हम उसके में कोई टाइम का जो है ना लिमिटेशंस बॉन्डे नहीं देते हैं। उनको हम 1 वीक 10 डेज जो भी सुटेबल टाइम लगता है वो एक्सटेंड कर देते हैं, जिसका कोई एडिशनल चार्जेस ऐड नहीं होते। तो सर आप दोनों से बात करके मुझे बहुत कुछ पता चला। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे ये शाही ग्रुप्स हैं, ये इसने भोपाल में कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ताकि कल को अगर कोई नया न्यूबी आएगा यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, उसको एक एश्योरिटी रहे कि हाँ वो सच में एक जेन्युइन लेजिट जगह आ रहा है। तो आप जब इंदौर जा रहे होगे तो अभी बैरागढ़ में डबल डेकर ब्रिज बन रही है जो PWD के अंडर में ट्रांसवेरी कंपनी बना दी है। तो उसका सर्वे का काम पूरा हमने किया है, जिसके में स्टैटिक ऑब्जर्वेशन था, उसके बाद पूरा टोपोग्राफिकल सर्वे और ट्रैवर्सिंग का काम उस ब्रिज का हम लोगों ने किया है, शाही कंस्ट्रक्शन ने किया है। और उसके साथ बिल्डिंग में अगर आप आते हो तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के अपोजिट में BJP भवन बन रहा है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसको NCC ग्रुप बना रही है। उसका पूरा का पूरा सर्वे का काम हमने किया है। और अभी भोपाल में आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो है इंगेजमेंट प्रोजेक्ट्स की है वो है मेट्रो की। बिल्कुल सर। तो करोन चौराहे से लेकर के सिंधी कॉलोनी चौराहे तक और भारत टॉकीज से लेके बोगदापुर चौराहे तक उसका ट्रैवर्सिंग और लेबलिंग ट्रैवर्स का काम वो हम लोग कर रहे हैं, जिसको जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो URC के अंडर में है। तो URC ने हमें ये काम दिया है। वो काम जो ट्रैवर्स का है वो लाइका TS16
रोबोटिक टोटल स्टेशन से हो रहा है, और जो लेवल का काम है वो लाइका डिजिटल लेवल से हो रहा है। तो जो रोबोटिक टोटल स्टेशन होती है वो ट्रैवर्स के लिए सबसे एक्यूरेट है, अभी फील्ड में उसकी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट है। और वो रोबोटिक टोटल स्टेशन जो है वो शाही ग्रुप, शाही कंस्ट्रक्शन भोपाल ऑन करती है। वाह सर, बहुत अच्छा लगा सुन करके मुझे। अब अगला सवाल हम मेरे सबॉर्डिनेट पूछेंगे आपसे। नीरज सर, मेरा सवाल आपसे है। ये अभी कैसा सर ने बताया लाइका TS16 रोबोटिक मिशन जी, तो लाइका ऐसा टोटल स्टेशन में और DGPS में सबसे लेटेस्ट मॉडल कौन कौन सा है? रिसेंटली लाइका ने अभी TS20 रोबोटिक टोटल स्टेशन लॉन्च किया है जो कि AI बेस्ड है। अब जैसे आसपास अगर आप देखें सभी चीज़ें AI बेस्ड पे, AI सॉफ्टवेयर, AI चीज़ें बेस्ड हमारे इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो लाइका ने रिसेंटली TS20 एक टोटल स्टेशन अभी रिसेंटली फील्ड में लॉन्च किया हुआ है, सप्लाई किया हुआ है मल्टीपल्स जगह, जिसमें AI फीचर डाला हुआ है। इस AI की हेल्प से क्या होता है कि टोटल स्टेशन सराउंडिंग जो मेजरमेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है और उनको ऑब्जर्वेशन कर लेता है। जब आप उसके थ्रू आपका काम करना और भी ज़्यादा इशू हो जाता है। इसको हम एग्जांपल से समझें, अगर कोई स्ट्रक्चर हमने एक बार मेज़र कर लिया, उसी के बीच में अनदर कोई स्ट्रक्चर आ जाता है या अनदर ऑब्जेक्ट कोई आ जाता है, तो AI ऑटोमेटिकली अपने जो इंटरेस्ट ऑफ टारगेट, इंटरेस्ट ऑफ एरिया, इंटरेस्ट ऑफ फील्ड या इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट को ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व, जो पहले उसके डेटा में कलेक्ट हो चुका है उसको वो सेंस करके आपको रिजल्ट निकाल के देता है। ये नहीं कि आपने मैनुअल प्रोसेस की तरह एक ही चीज़ को आपको 2 बार या 4 बार मेज़र करना है। वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन क्या है और समथिंग अदर एट्रीब्यूट्स क्या है। तो लाइका ने रिसेंटली AI बेस्ड चीज़ें भी मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया है, जिससे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई है और एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो गई है, राइट। सेम आपने जैसे DGPS में पूछा, सेम DGPS में हमारे पास इमेजिनरी बेस्ड DGPS भी आ गया है। इमेजिनरी से मतलब होता है कि अभी तक हम सिर्फ फ़ोटो कलेक्ट करते थे और उन फ़ोटो को किसी एक पॉइंट के साथ अटैच करते थे। इमेजिनरी से अब ये हो क्या कि हमने जब फ़ोटो फील्ड में कलेक्ट किए हैं, अब उसी फ़ोटो के ऊपर हम कोई भी डेटा ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक फ़ोटो क्लिक किया जिसमें हमें लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स पेड़ भी है, खंबे भी हैं, एक रोड भी है और एक व्हीकल भी जा रहा है। अब इस फ़ोटो में अगर मुझे लगता है कि मुझे सारे पेड़ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मुझे सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिंपली उस फोटोग्राफ के ऊपर, पेड़ के ऊपर एक सिंपल सा पॉइंट को क्लिक करना है तो उसका कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। रोड के एजेस जो पॉइंट में मार्क करूंगा उसके ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट जनरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोल पे जैसे ही मैं मार्क करूंगा तो उसका एक कोऑर्डिनेट जनरेट हो जाएगा। अब इस इमेज को अगर आज मैं सपोज़ लेके आ गया हूँ और इतना डेटा मैंने आज बना लिया है, कल को सपोज़ इसी इमेज में मेरे को कोई और नया डेटा क्रिएट करना है तो मुझे रीसर्वे करने नहीं जाना पड़ेगा। सिंपली मैं उस इमेज को ओपन करूँगा और उस इमेज में जो रिमेनिंग डेटा है उसी पे मैं नए डेटा क्रिएट कर पाऊँगा विथ सेम एक्यूरेसी। तो ये एक एडवांस DGPS लाइका ने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है जो फील्ड में बड़ा हेल्प करता है, जिससे आपकी रीवर्किंग तो बचती है, प्रोडक्टिविटी अगेन इंक्रीज होती है और एक आप ऑन द ऑफिस, बैकग्राउंड ऑफिस में एक डिसीजन ले पा रहे होते हैं और ऑल काइंड ऑफ डेटा आप इन हाउस क्रिएट कर सकते हैं। ये तो इस तरीके से लाइका ने सर्वे में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करके लोगों के लिए और मोर हेल्पफुल बना दिया सर। और जैसे आपने बताया कि AI वगैरह भी आ गया है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो भी सर्वे कर रहे हैं, मतलब जितने भी चीज़ में बहुत अच्छा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सर, आपका शाही ग्रुप्स के बारे में बताने के लिए और सर आपका हेक्सागन लाइका जियो सिस्टम्स के बारे में बताने के लिए। और इसी तरह हम लोग अपना पॉडकास्ट का पहला सीज़न एंड करते हैं और बने रहिए हमारे साथ फॉर द नेक्स्ट सीज़न ऑफ शाही ग्रुप्स पॉडकास्ट। बाय बाय। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे 2 गेस्ट आए हैं, जो एक है नीरज सर जो लाइका जियो सिस्टम के मैनेजर हैं और एक शाही ग्रुप के डायरेक्टर है मिस्टर फैसल सर। तो ये मैं छोटा सा गुलदस्ता ये दोनों को देना चाहता हूँ। हमारा ये पॉडकास्ट का सीज़न 1 है, तो बहुत बहुत आप सभी का, आपका दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे पॉडकास्ट में आए।
तो थैंक यू एंड थैंक यू।